नमस्कार दोस्तों। आज नया विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के सुबह से मैसेज आ रहे हैं और इन मैसेजेस में से कई मैसेज ऐसे हैं जिनमें हिंदू नववर्ष की बधाई दी जा रही है। लेकिन क्या विक्रम संवत को पूरे भारत का हिंदू नववर्ष कहना सही है? क्या यह सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रयास नहीं है? आइए इस पर जरा तर्क संगत और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। सबसे पहले विक्रम संवत की बात करते हैं। यह 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया एक कैलेंडर सिस्टम माना जाता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, मतलब मध्य प्रदेश में उनका राज्य था। इसलिए मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाकों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में ये काफी पॉपुलर हो गया। ये चंद्र सौर प्रणाली यानी ल्यूनी सोलर सिस्टम पर आधारित है, मतलब इसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों की गणनाएं शामिल हैं। इसका नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, जो गुड़ी पड़वा, उगादि और चैत्र नवरात्रि का भी दिन होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के सभी हिस्सों में यही नया साल मनाया जाता है? जवाब है नहीं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझना जरूरी है। अलग अलग राज्यों और समुदायों के अपने अलग अलग कैलेंडर और नववर्ष होते हैं। जैसे बंगाली नववर्ष जिसे पोइला वैशाख कहते हैं, तमिल नववर्ष जिसे पुथांडु कहते हैं, और मलयाली नववर्ष जिसे विशु कहते हैं। ये सब करीब 15 दिन बाद मनाए जाएंगे, यानी इस साल 2025 में 14 अप्रैल के दिन। सिंधी नववर्ष जिसे चेती चंड कहते हैं, कल यानी 31 तारीख को मनाया जाएगा। और गुजराती नववर्ष हर साल दिवाली के बाद मनाया जाता है। इस साल ये 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मजे की बात यह है कि इन सभी तरह के नववर्ष को मनाने वाले लोग हिंदू ही हैं, लेकिन फिर भी हिंदू नववर्ष कहा जा रहा है विक्रम संवत्सर को। क्यों भाई? अगर सीनियरिटी की बात करें तो माना जाता है कि सबसे पुराना जो नववर्ष है, सबसे पुराना जो कैलेंडर है, वो तो तमिलियंस का है। इस हिसाब से तो उसकी पहली तिथि को हिंदू नववर्ष की शुरुआत के तौर पर मनाया जाना चाहिए। असल में होता यह है कि जो लोग सत्ता में होते हैं वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को सर्वमान्य बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उत्तर भारत लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहा, इसलिए यहाँ की परंपराओं को ही राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में प्रचारित किया जाता है। विक्रम संवत को पूरे भारत का हिंदू नववर्ष बताने की जो प्रवृत्ति है, वो कल्चरल इंक्लूसिविटी की बजाय एक रीजनल डोमिनेंस को दर्शाती है। ये डोमिनेंस पॉलिटिक्स में बहुत अलग अलग तरह से सामने निकल कर आती है, जिसमें देश के तमाम हिस्सों के लोगों को और उनकी पॉलिटिक्स को बहुत ही हल्के में आंका जाता है। खासकर नॉर्थ ईस्ट और साउथ की पॉलिटिक्स को देश की केंद्रीय राजनीति में उतनी जगह नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, और इस वजह से एक अलग ही किस्म का पॉलिटिकल और कल्चरल टेंशन क्रिएट हो जाता है, जो देश की एकता के लिए नुकसानदायक होता है। यानी यह सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम भारत की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करें। जैसे कि आपको अगर नववर्ष मनाना है तो मनाओ, लेकिन उसे हिंदू नववर्ष कहकर भारत के बाकी सभी लोगों को अपने आप से काटो मत। खुद को उनसे महान मत बताओ। किसी एक क्षेत्र की परंपरा को पूरे देश पर थोपने से सामाजिक असंतोष पैदा हो सकता है। इससे बचो। भारत बहुत बड़ा है और दुनिया तो उससे भी बहुत बड़ी है। इस बड़ी दुनिया के तमाम त्योहार और संस्कृतियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। कोई त्योहार अगर जनता के शोषण का जश्न मनाता हो तो उससे दूर रहो, और जो त्योहार जनता से ज्यादा जुड़ा हुआ हो, लोगों के बीच प्यार और खुशियां बिखेर सकता हो, उसको अपना लो। और हाँ, कुछ मैसेज ऐसे भी आए जिनमें भारतीय नववर्ष की बधाई दी गई। अब भारत सरकार ऑफिशियली तो शक संवत को आधिकारिक कैलेंडर का दर्जा देती है, विक्रम संवत को नहीं। इसलिए शायद विक्रम संवत को भारतीय नववर्ष कहना भी ठीक नहीं है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। शुक्रिया।